हेलो एवरीवन। तो चलो आज ये करते डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करते हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस है। चलो इसको ठिकाने लगाते हैं, ये सॉल्यूशंस मतलब क्वेश्चंस को। हाँ, काफ़ी इजी है। हाँ, बस आपको क्या जानना है, डायरेक्शन कैसा होता है, ऊपर वाला, नॉर्थ, साउथ, राइट साइड, ईस्ट, वेस्ट। अगर यहाँ आप बीच के बोलोगे तो ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। यहाँ बीच का, इन दोनों के बीच के, नॉर्थ वेस्ट, हियर साउथ वेस्ट, एंड हियर साउथ ईस्ट। ये साउथ वेस्ट क्यों लिखा, हाँ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ साउथ ईस्ट, ठीक है ना। ये ईस्ट, ये साउथ, तो साउथ ईस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, ऐसे करके। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ if M is in the south of B, in the south of B, and and B is in the west of N, then in which direction is in which direction is N from M? देख लो कैसे करोगे ये वाला, ये नहीं लिख रहा है। बोलो कैसे करोगे। पहले तो ऐसे करो, जो दिया है वो। इफ एम इज इन द साउथ ऑफ बी, ये बी को यहाँ बीच में रखो, बी के नीचे है एम, तो ये एम हो गया साउथ, और ये हो गया ये अपना रेफरेंस पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो। इससे देखोगे तो ये नॉर्थ ही है। एंड बी इज इन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ एन, तो ये है वेस्ट किसका, एन का वेस्ट। तो वेस्ट मैंने बोला इस साइड होता है, तो एन का वेस्ट, तो एन वहां हो जाएगा यहाँ, है ना, एन हो जाएगा यहाँ। अब जो मांगा गया है उसको आप यहाँ रखोगे, यहाँ। जैसे कि देन इन विच डायरेक्शन इज एन फ्रॉम एम बोला है। हाँ, एम, एम से फ्रॉम एम, तो एम को यहाँ रखो। तो एम को अगर यहाँ रखोगे तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना। तो फ्रॉम एम बोला तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगर बोलता कि फ्रॉम एन, एम क्या है, तो क्या इसको यहाँ रखोगे और ये बन जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है ना। तो इसका नॉर्थ ईस्ट होगा आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी चलो छोटा ही दे रहा हूँ। हाँ चलो। हाँ, अमित इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ, रुको एक सेकंड। अमित is 75 meter southeast of Ankit. Amit is 75 मीटर, मीटर लिखे ना, हाँ, साउथ ईस्ट ऑफ अंकित। फिर अनिल इज 75 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट रिलेटिव टू अंकित, अंकित। So in which direction is, so in which direction is अमित, सब ए दे दिया, अमित रिलेटिव टू अनिल, अनिल की नजरों से देखना है। हाँ देखो, अमित है 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ अंकित, तो अंकित को यह रखा, अंकित को यह रखा, अंकित का साउथ वेस्ट।
तो साउथ बन जाता है ये, वेस्ट बन जाता है ये, तो साउथ वेस्ट बन जाएगा ये। हाँ ठीक है ना। और ये कितना लंबा ले वो मैटर नहीं करता है, थोड़ा लंबा ले लेना। ये साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट नहीं साउथ ईस्ट बोला ना, तो हाँ साउथ ईस्ट यहाँ हो जाएगा। साउथ ईस्ट कौन है? ये अंकित। अमित ए 75, नहीं 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 ये अमित है, अमित, अमित यहाँ है। अब नेक्स्ट लाइन दिया गया, अनिल इज 75 मीटर साउथ वेस्ट रिलेटेड टू अंकित। तो अंकित से देख लो कौन? अनिल। अनिल का है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यहाँ। तो ये 75 मीटर अगर ये है तो ऐसा ही सेम लेना पड़ेगा, ये भी 75 मीटर ही लेना पड़ेगा, 75 मीटर। तो ये हो जाएगा कौन? कौन है? अनिल। अनिल, अनिल इज 75 साउथ वेस्ट, हाँ ये अनिल हो जाएगा। तो अनिल यहाँ है, क्लियर ना। तो अब पूछा गया सो इन विच डायरेक्शन इज अमित, अमित रिलेटेड टू अंकी, अनिल। हाँ अनिल की नजरों से देखना है, तो अनिल की नजरों में ये क्या है? ईस्ट है। उस हाँ स्ट्रेट है तो ईस्ट है ना, राइट साइड है तो ईस्ट हो जाएगा आंसर। अगर पूछता अमित की नजरों से तो वेस्ट हो जाता, अनिल वेस्ट में है, क्लियर ना। ओके। और अगर पूछता यहाँ से ये वाला, तो ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट बन जाता। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, सिर्फ अपने आप को कंसीडर करना, ये कार्डिनल पॉइंट्स में अपने आप को यहाँ रखना। फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और बीच वाला तो वो सभी है। ओके नेक्स्ट करते हैं ना, हो जाएगा ना। रुको एक सेकेंड, ये कर लो, ये कर लो। ये अ मैन, ये पूरा दिख रहा है ना? हाँ पूरा ही दिख रहा है। A man starts walking towards, a man starts walking towards, a man starts walking towards south. After walking 5 kilometers, he turns left. After walking 5 kilometers, he turned left twice, दो बार, twice, at right angle, at right angle. In which direction is he finally walking? In which direction is he finally walking? बोलो बोलो बोलो, ये क्या बोला है? अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, यहाँ है मैन, साउथ में जा रहा है। ओके साउथ में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर वॉक कर लिया। ही टर्न्स लेफ्ट ट्वाइस, तो मेरा लेफ्ट तो ये है, उस साइड है ना, पर इसका लेफ्ट क्या होगा? ये तो ऐसा साउथ जा रहा है तो लेफ्ट हो जाएगा ये वाला हाथ, तो ये वाला हाथ हो जाएगा तो लेफ्ट यहाँ बन जाएगा ना, क्लियर ना, क्योंकि वो तो नीचे जा रहा है ना। अगर वो ऊपर जाता मतलब नॉर्थ की ओर जाता तो ये राइट बन जाए, ये लेफ्ट बन जाता, पर ये इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट बन जाएगा इधर। तो कितना, क्या बोला? आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट ट्वाइस, तो लेफ्ट एक बार लेफ्ट और एक बार लेफ्ट, तो मतलब उल्टा हो गया ना। वो इस ओर डायरेक्शन देख रहा था, फिर एक बार 90 डिग्री घुमा लेफ्ट की ओर, फिर और एक बार लेफ्ट की ओर घुमा, हाँ अभी लेफ्ट ये बन गया तो ऐसे घुमा। अभी कहाँ नजर दे रहा है? एट विच डायरेक्शन इज ही फाइनली वॉकिंग, अभी कहाँ वॉक करेगा? अभी नॉर्थ की ओर, आंसर बन जाएगा नॉर्थ। ठीक है, इतना सिंपल होता है ये सब, बस आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है। हाँ हाँ ये कर लो। अ वुमन इज फेसिंग नॉर्थ, समझ गया ना ये? इसमें कुछ क्या नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, बस जो दिया है उसको डायग्राम करके करना है तो इजी बन जाएगा। अ वुमन इज वॉकिंग नॉर्थ, अ वुमन इज
working north, she turns 45 degree, she turns 45 degree in the clockwise direction, in the clockwise in the clockwise direction, and then 90 degree in the anti-clockwise direction, and then 90 degree in the anti-clockwise direction. Which direction? Which direction is he facing now? Which direction is he facing now? देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये क्या होता है? ये क्लॉक है, क्लॉक जिस ओर घूमता है, क्लॉक के किस ओर घूमता है? इस ओर ही घूमता है। कोई सा भी एक हैंड ले लो, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, कोई सा भी हैंड ले लो, जहां घूमता है वो है क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा घूमने लगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और फिर 90 डिग्री और 45 डिग्री क्या होता है? ये ऐसा तुम ऊपर देख रहे हो, मतलब नॉर्थ की ओर वहां देख रहे हो। अभी तुम मूव करोगे 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री मूव कर दिया, और अगर 45 बोला तो ये हाफ मूव कर देना, ठीक है ना? तो ये हाफ मूव कर देना। क्लियर? तो ये ये है 45 डिग्री। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। अ वुमन इज वॉकिंग नॉर्थ, ठीक है, वो वुमन नॉर्थ की ओर चल रहा है। शी टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज का है, इस ओर है, क्लॉक घड़ी इस ओर घूमता है, तो यहाँ से 45 इस ओर उसने टर्न किया 45। एंड देन 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अबे एंटी क्लॉकवाइज तो 90 डिग्री, ये 45 और 45 जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। ये 90 हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है ना, तो अभी यहाँ आ गया। क्लियर? विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अभी कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? ये नॉर्थ था, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट ना, तो नॉर्थ वेस्ट। ओके, नेक्स्ट कर दो। हम्म, एक सेकेंड, ये बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये कर दो, ये कर दो। Gaurav travels 8 kilometers towards east. Gaurav travels 8 kilometers towards east. Then he turns, sorry, then turns left and travels. Then turns left and travels another 5 kilometers. Okay, and then he turns 270 degree, and then he turns 270 डिग्री। हो गया 270 डिग्री, डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? हाँ, अब ये खुद से करो, मैं नहीं करूँगा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ओके, तो ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे?
270 डिग्री, ये तो आपको जानना पड़ेगा। देखो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये बनता है 270, क्योंकि 90 90 90 270, फिर 90 करोगे तो 360। ओके, और क्लॉकवाइज तो पता है क्लॉकवाइज कैसा होता है और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है। गौरव ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये पॉइंट से जा रहा है ईस्ट 8 किलोमीटर। ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल अनदर 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट अभी यहाँ मुड़ रहा है ना, तो लेफ्ट ये तो नहीं होगा, ये होगा ये हाथ, तो लेफ्ट इस ओर हो जाएगा, तो ये 5 किलोमीटर। मैं ये 8 किलो तक थोड़ा इतना लिया, तो ये थोड़ा छोटा कर दिया, एक से छोटा कर दिया। एंड देन ही टर्न्स 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अभी वो इस ओर मुड़ रहा है, अभी 275 एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज था ये वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ मुड़ रहा है ना, अभी ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये बन जाएगा 180 डिग्री, और ये बन जाएगा 270 डिग्री। हाँ, तो अब इस ओर मुड़ रहा है, क्लियर ना। क्लॉकवाइज तो ये होता, पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, तो ये मुड़ लिया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, कहाँ कहाँ फेस कर रहा है, ईस्ट की ओर फेस कर रहा है, बस यही है। ओके, अब एक डायरेक्शन फिर से कर लो, समझ में आ रहा है ना। देखो समझना चाहिए, और नहीं तो कमेंट में लिखने का क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। Village P is to the east of village A. Village P is to the east of village A. Village R is to the north of village P. Village R is to the north of village P. Village R is to the north of village P. Village S is to the west of village R. Village S is to the west of village R. West of village R. Village S is towards which direction? Village S is towards which direction? Which direction of village P? चलो ये विलेज विलेज गाँव गाँव बसा लो, गाँव गाँव बसाओ। विलेज P is to the east of village A, तो अगर विलेज करो ना, विलेज P इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज A, तो ये A है, A का ईस्ट है यहाँ, तो ये है P, यही बोला ना, विलेज P इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज A, ईस्ट में रख दिया। विलेज R इज टू द नॉर्थ ऑफ विलेज P, तो P के नॉर्थ में चलो विलेज R को प्लेस कर दिया। ओके, फिर विलेज S इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज R, इसका वेस्ट में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। विलेज S पर सेम लेते हैं, S इज टू द वेस्ट ऑफ विलेज R, वेस्ट में रख दिया। विलेज S इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ विलेज P, हाँ, तो विलेज P के नजरों में विलेज S कौन से डायरेक्शन में है, कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, तो बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ओके,
नेक्स्ट हो गया ना, फिर से करूँ? अरे हो जाएगा, ये क्या है, इसमें क्या है ये, विलेज, गाँव तो बसाना है। एक एक डायलॉग है ना, गाँव बसाने लुटेरा पहले आ गया। नेक्स्ट, चलो, राज इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ राम। राज is standing to the east of Ram. Who is standing to the north of? Who is standing to the north of Lakshman? North of Lakshman. If Raja is standing to the south of Lakshman, if Raja is standing to the south of Lakshman, then in which direction is Raja? Then in which direction is Raja? Then in which direction is Raja? Raja standing with respect to Raja, standing with respect to Raj. एक राज है, एक राजा है, हाँ, एक राज एक राजा। चलो करो, कैसे करोगे? करो करो, खुद से ट्राई करो ये। राजा इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ राम, तो मैं राम लिख, सब आ रहा है ना, तो पूरा नाम लिखना जरूरी है। हाँ, राजा स्टैंडिंग ईस्ट, तो राजा को ईस्ट में रख दिया। हु इज स्टैंडिंग, देखो, राजा इज स्टैंडिंग ईस्ट टू राम। हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ लक्ष्मण, तो हु मतलब क्या, इसके बारे में बोल रहा है, ये नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ लक्ष्मण नीचे हो जाएगा, लक्ष्मण के नॉर्थ में है ना, लक्ष्मण ये नीचे हो गया क्या ज्यादा, दिख रहा होगा ना लक्ष्मण, ठीक है, दिख रहा है लक्ष्मण, हाँ। हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ लक्ष्मण, इफ राजा इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ लक्ष्मण, इससे भी नीचे, इफ राजा इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ लक्ष्मण, तो लक्ष्मण के साउथ में है राजा, ये तो जरूर नहीं दिख रहा होगा, हाँ समझ लेना, यह राजा है, राजा कौन है, राजा। यहाँ बोला इफ राजा इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण के नीचे हो जाएगा ना राजा, तो राजा। देन इन विच डायरेक्शन इज राजा स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू राज, राज का है, ओ ये राज है ना, राज इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ, हाँ ये राज है, तो राज के नजरों में राजा कौन सा जगह में है, कौन सा डायरेक्शन, राज को सेंटर में ले लो, तो राज का साउथ हो जाएगा ये नीचे वाला, राज का वेस्ट हो जाएगा ये वाला यहाँ, तो राज का साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट, राजा के नज़रों में ना, राज के नज़रों में। और अगर राजा के नज़रों में बोलता राज को, तो क्या होता, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट होता, क्लियर ना, ओके। इसमें तो आपको गलती नहीं करना है कि कौन सा साउथ है कौन सा, हमेशा राइट को ईस्ट पकड़ना है, लेफ्ट को वेस्ट पकड़ना है, ऊपर नॉर्थ पकड़ना है, नीचे साउथ पकड़ना है।
फिर बीच का क्या है, ये साउथ ईस्ट। यहाँ बीच का क्या है, साउथ वेस्ट, अरे वेस्ट बोलता हूँ ईस्ट लिखता हूँ। यहाँ क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ये ईस्ट, और यहाँ क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो इसी और, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घड़ी, क्लॉकवाइज सही घड़ी की दिशा। ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360। क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या है वो। तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा ना, ये राज की नजरों में। चलो नेक्स्ट ये कर लो, कौन सा करोगे। हाँ, वन इवनिंग मॉर्निंग कर लो। हाँ, मतलब इवनिंग मॉर्निंग क्यों देता है, मॉर्निंग में शेडो का होता है। देखो ईस्ट में मॉर्निंग में सन रहता है, तो इंसान का शेडो वेस्ट में होगा। क्लियर। और इवनिंग में वेस्ट में सन रहता है, तो इंसान का शेडो ईस्ट में होगा। तो इसलिए मॉर्निंग इवनिंग देता है कभी कभी। हाँ, है ना। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, वन इवनिंग, इवनिंग बिफोर sunset, before sunset, two friends, two friends, two friends, before sunset, two friends, Onkar and Ankit were walking to each other face to face, were walking to each other face to face. If Ankit's shadow, if Ankit's if Ankit's, ये मिटा देता हूँ। If Ankit's shadow was exactly to the left side, was exactly to the left side, which direction was Omkar facing? Which direction was Omkar facing? चलो ये सॉल्व कर लो। वन इवनिंग ना, बिफोर सनसेट। ओके, तो सन का था, वेस्ट में था। टू फ्रेंड्स ओंकार एंड अंकित वेर वॉकिंग टू फेस टू ईच अदर फेस टू फेस। ओके, आ रहा था। हाँ, तो इफ अंकित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, व्हिच डायरेक्शन वाज ओंकार फेसिंग। देखो अंकित का शेडो बनाओ, ये है इवनिंग वाला सन, वेस्ट में यह मार रहा है, तो शेडो बन जाएगा ईस्ट में। तो ये है अंकित, अंकित का शेडो बन गया ईस्ट में, ईस्ट में बन गया ना। पर ये बोला गया कि अंकित शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड क्या है, अंकित अगर इस ओर आएगा तभी लेफ्ट साइड ये बन जाएगा।
तो अंकित यहाँ आ रहा है, इस ओर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तभी उसका शेडो लेफ्ट की ओर बन रहा है। और कौन है ये, ओनकार ना, तो ओनकार क्या है, ओनकार यहाँ जा रहा है, दोनों इस ओर आ रहा है, मतलब ये एक आ रहा है नॉर्थ से, एक आ रहा है साउथ से। सो नॉर्थ से कौन आ रहा है, अंकित, साउथ से कौन जा रहा है, साउथ से कौन जा रहा है, ओनकार। तो ओनकार कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर, तो ये बन जाएगा आंसर नॉर्थ। समझा, ये सब ऐसे करते हैं, हाँ शेडो बना के उसके बाद क्या करते बनाते हैं, लेफ्ट राइट क्या है, तो इसका फेस दिखाई देगा हम हमारे यहाँ तो, और इसका बाल दिखाई देगा क्योंकि ये उधर जा रहा है ना, हमें इसका पीठ दिखाई दे रहा है। क्लियर, अगर हो गया तो एक बटन मार लो। नेक्स्ट, ओके ये कर लेते हैं। ये करो, हाँ starts from their house, ओके देखो, गौरी एंड पूनम starts from their house, घर से निकलते ही, and walks 8 किलोमीटर in the same direction, same direction ना, and walks 8 kilometer in same direction, 8 kilometer in same direction. Okay, Gauri turns to her left and Poonam turns to the right. Gauri turns to her left and Poonam to her right. And both of them walk 4 kilometer backward. Huh? Backward. And both of them walked 4 kilometer backward. 4 kilometer backward. How far apart are they from each other? How far apart? How far apart? एक साथ होता है. Apart are they from each other? Are they from each other? ओ बैकवर्ड से क्या नहीं करना, कंफ्यूज मत होना, बैकवर्ड से कंफ्यूज नहीं होने का। देखो क्या होता है, गौरी एंड पूनम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर हाउस, चलो ये हाउस बना देते, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर सेम डायरेक्शन, कहाँ कौन सा डायरेक्शन बोला, नहीं बोला, बस सेम डायरेक्शन बोला, चलो ऊपर ही कर देते, इजी हो जाएगा। 8 किलोमीटर जा रहा है, हाँ दोनों ही जा रहे हैं। गौरी टर्न्स टू हर लेफ्ट, तो लेफ्ट बन जाएगा ये वाला, तो गौरी इधर टर्न किया, गौरी, और फिर पूनम टर्न्स टू हर राइट, तो पूनम इस ओर, पूनम इस ओर, दोनों इस ओर ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। एंड बोथ ऑफ देम वॉक 4 किलोमीटर बैकवर्ड, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, गौरी बैकवर्ड गया 4 किलोमीटर और पूनम गया 4 किलोमीटर, तो इस ओर से गौरी बैक गया 4 किलोमीटर और इस ओर से पूनम गया 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना हो जाएगा, कितना है डिस्टेंस बिटवीन दैम, 8 किलोमीटर, वही है। हाँ, हाउ फार अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर, तो 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। हाँ, यह बैकवर्ड गया, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए बोला, हाँ ऐसा भी तो बोल सकता कि गौरी लेफ्ट टर्न करके 4 किलोमीटर गया और पूनम राइट टर्न करके 4 किलोमीटर गया, ऐसा नहीं बोल के बोला
पूनम राइट टर्न करके 4 किलोमीटर गया बैकवर्ड, गौरी राइट लेफ्ट टर्न करके 4 किलोमीटर गया बैकवर्ड। तो वही है, 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर बन जाएगा 8 किलोमीटर। हो गया तो चलो नेक्स्ट वाला कर देते हैं। हो जाएगा ना ये, कोई परेशानी? सुबह सुबह ना क्या खाया करो, ग्राउंड नट खाया करो और चना खाया करो। ये वाला ग्राउंड नट, फिर ये वाला ग्राम जो होते हैं ना वो खाया करो। गुटखा सिगरेट मत खाया करो, मत पिया करो। नेक्स्ट, अब मॉर्निंग वाला करते हैं। हाँ, वन मॉर्निंग at 7 o'clock, Rupesh start working. Rupesh started working. ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, चलो फिर भी लिखते हैं। वन मॉर्निंग एट 7 o'clock, 7 o'clock मतलब सन को किस ओर है और शेडो किस ओर होगा, ये आप समझ लो। रूपेश स्टार्टेड वर्किंग while his back was towards the sun. While his back was towards the sun, then he turned towards left. Then he turned towards left. Walk straight and then walked straight and then walked straight and then turned towards right. Turned towards right. Turned towards right and then turned towards right and walked straight and walked straight. Then he turned. Then he again turned. Then he again turned towards left. Towards left. Now, in which direction is he facing? Now, in which direction is he facing? चलो ये कर लो। मैं हेल्प करूँ? नहीं करूँ, तुम करो। करो 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 करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा, कौन सा दूँ? A man is facing south 90 डिग्री, ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निकाल लिया मैंने। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये कर लो। हाँ, ये ज़्यादा ऊपर हो जाता है, यह लिखूंगा। A man is facing south. Man is facing south. He then turned 90 degree. He then
turned 90 turned 90 degree, turns 90 to his left, to his left. 270 degree to his right, 270 degree to his right, to his right, to his right, and finally 45 degree to his left, and finally 45 degree to his left. ये हो गया क्या? ये क्वेश्चन बोलो कितना हो रहा है? To his left. In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? Direction is he facing now? चलो ये करते हैं ना, ब्लैक पेन से करते हैं. One morning at 7 o'clock, Rupesh started walking while his back was towards sun. तो ये है ईस्ट, ईस्ट में सन है, रूपेश वॉक कर रहा है इस ओर, इस ओर, इस ओर कर रहा है क्योंकि उसका बैक है सन की ओर. रुपेश लिखा ना, हिज बैक वाज टुवर्ड्स द सन, तो सन की इस ओर है, तो वो वेस्ट की ओर जा रहा है. देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर जा रहा है, तो लेफ्ट बन जाएगा ये वाला, तो वो टर्न किया इस ओर टुवर्ड्स लेफ्ट. वॉक्ड स्ट्रेट एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट, तो इधर वॉक किया थोड़ा, अब टर्न राइट किया इस ओर ना, राइट तो इस ओर है, तो इस ओर टर्न किया फिर से, ठीक है ना. उसका राइट अभी ये बन जाएगा ना, क्योंकि वो यहाँ जा रहा था. एक बार देखो, पहले इधर ऐसा जा रहा था, फिर लेफ्ट, तो लेफ्ट टर्न किया, फिर ऐसा जा रहा है ना. कहाँ हूँ मैं? वेल ही बैक वाज दिस मच मतलब टुवर्ड्स द सन, देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, और फिर वॉक स्ट्रेट एंड देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट, और फिर राइट. ओके, तो ये जा रहा था, लेफ्ट टर्न किया, जा रहा है, फिर राइट टर्न किया, जा रहा है, एंड वॉक स्ट्रेट, स्ट्रेट जा रहा है ना. देन ही अगेन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अभी फिर से लेफ्ट, ये जा रहा है ना अभी, अभी लेफ्ट, तो ये वाला, तो नीचे लेफ्ट, ये लेफ्ट. ओके, दिख रहा होगा ना, नीचे लेफ्ट, हाँ. एंड वॉक स्ट्रेट एंड देन ही अगेन टर्न लेफ्ट. हाउ हाउ नाउ, नाउ हाउ नहीं है, नाउ, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अभी कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ में कर रहा है ना. अगर हो गया ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. साउथ में कर रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ साउथ दिख रहा है, तो एस तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है. देखो पहले सन ये है, वो जा रहा है, जा रहा है, अपना पीठ दिखा के सन को, फिर उसने टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो ऐसा जा रहा है, एक बार लेफ्ट मुड़ा. ओके, तो ये जा रहा था, अभी लेफ्ट मुड़ा, अभी जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट, अभी राइट में मूव करेगा. इसका राइट मतलब जहाँ जा रहा था उसका, हाँ, तो अभी फिर से राइट में मूव किया. खुद को पकड़ लेना, खुद को जा रहा है ऐसे, एग्जाम हॉल में मैं तो ऐसे एग्जाम हॉल में पकड़ लेता था, खुद जा रहा हूँ ऐसे टर्न कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, हाँ. एंड वॉक स्ट्रेट, फिर स्ट्रेट जा रहा है, देन अगेन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अभी लेफ्ट देख लो, अभी लेफ्ट ये है, नीचे है लेफ्ट, तो अभी लेफ्ट नीचे, तो ये साउथ हो गया. हाँ नीचे साउथ है ना, कंपेयर टू ये ऊपर से इन विच डायरेक्शन जा रहा है, वो नीचे तो जा रहा है, तो साउथ जा रहा है. ओके, और ऊपर वाला कर लो, ऊपर वाला. चलो 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 चलते. अ मैन इज फेसिंग साउथ. ओके, देख रहा है साउथ में, दिख रहा है वो मैन साउथ में दिख रहा है. ही देन टर्न 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट,
तो साउथ दिख रहा है, लेफ्ट कौन सा है, ये है। तो 90 डिग्री मूव किया, 90 डिग्री मतलब यहाँ से यहाँ आ गया, 90 डिग्री मूव किया, अभी इधर दिख रहा है। अब 270 डिग्री टू हिज राइट, अभी 270 डिग्री राइट, राइट मतलब ये वाला। तो अगर ये देख रहा है तो राइट मतलब 270, ये जा रहा है 90, ये जरा 180, ये जा रहा है 270, जा तो नहीं रहा मतलब घूम रहा है, ओके ना। एंड फाइनली ही टर्न, फाइनली 45 डिग्री टू हिज लेफ्ट। अभी लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है, तो इस ओर क्या दिख रहा है, लेफ्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये कौन सा है। एक सेकंड में एक बात बोलना भूल गया, क्या बोलना था, कुछ बोलने वाला था मैं, क्या बोलना था, फिर छोड़ो, फिर से करो, ये फिर से करो मतलब अ मैन इज फेसिंग साउथ, साउथ में फेस कर रहा है। ही टर्न 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, हाँ तो ये साउथ में फेस कर रहा है, 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट ये साइड है, तो ऐसा मूव कर लिया, हाँ ये ओके। फेस यहाँ है, अब 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट है क्या, 90 टू हिज लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट है तो इस ओर है ना, तो 90 डिग्री, तो इस ओर चला जाएगा, तो 90 डिग्री, ठीक। 270 डिग्री टू हिज राइट, अभी राइट 270 डिग्री, तो टू हिज राइट ना, ये ऐसा है, ऐसा है 270 डिग्री, ऊपर चला जाएगा ना, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, और ये है 270 डिग्री, राइट की ओर जा रहा है ना, राइट। एंड फाइनली टर्न्स 45 डिग्री टू लेफ्ट। ओ हाँ ये 45 डिग्री है, मैं 90 डिग्री क्यों कर दिया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये ठीक नहीं लग रहा है। एंड फाइनली टर्न्स 45 टू इज लेफ्ट, तो अभी तो ऐसा ऐसा है ना, अभी 45 कितना कैसा होगा, ऐसा होगा, लेफ्ट का सा ये होगा, तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया ना, देन इन विच डायरेक्शन, अब देखो अब साउथ, ये साउथ नहीं है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। मैं बार बार ये सब क्यों लिखा, ये नॉर्थ वेस्ट लिखा ही है, मैं इधर कंसिडर करना चाहिए 45 डिग्री, हाँ पहले 90 डिग्री, फिर 270, और यार कभी कभी कोई कोई टीचर ना ऐसा भी कराता है, लेफ्ट किया 90 डिग्री, फिर फिर राइट गया 270 डिग्री, फिर लेफ्ट गया 45 डिग्री, हाँ लेफ्ट 45 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हो, पर ऐसे ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। ये लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट क्या करो, प्लस करो, कितना होता है ये, हाँ कितना होता है, हाँ 135 डिग्री होता है, फिर 135 डिग्री से इससे माइनस करो, ये 135 डिग्री हो गया, अभी 135 डिग्री इससे माइनस करो, तो बनेगा कितना 5 या 4, तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कहाँ जाएगा, 45 डिग्री राइट में जाएगा, तो 45 डिग्री आगे आगे साउथ फेस कर रहा था, और 45 डिग्री राइट में जाएगा, राइट है क्या, हाँ राइट है, तो वही है, ये सब मत करो, ये ऐसे कर लेना, हाँ क्लियर। इसमें और कुछ करना पड़ता है, अभी 45 डिग्री राइट होने से थोड़ी ना ये हो जाए, नहीं हो रहा है ना, और भी कुछ करना पड़ता है, हाँ नॉट शायद से उल्टा से पकड़ना पड़ता है छोड़िए, मैं भी ये नहीं करता हूँ, ये कैंसलिंग वेल्सिंग ये सब ठीक नहीं लगता है, अब वैसे करो तो बेहतर होगा, कि किस ओर जा रहा है, खुद को पकड़ लो, खुद का नहीं तो फिंगर को पकड़ लो, ये नॉट, नॉट ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री, फिर फिर क्या आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऐसा भी कर लेना, और ये सब चाहते हो ये सब भी करा दूंगा, पर मुझे नहीं लगता ये हर कोई करेक्टली कर पाएगा, कभी कभी ना मिस्टेक कर देते हो, पर इसमें मिस्टेक नहीं होगा, जो मैं करवा रहा हूँ ना इसमें नहीं होगा, कतई भी नहीं होगा।
ये कर लो, एक सिटी वाला कर लो। सिटी बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ सिटी ए। सिटी बी is 3 meters north of city A. City C is 3 meters. City C is 3 meters. Okay. West of city B. City C is 5 meters. City C is 5 meters. City C नहीं, city D. City D is 5 meters south of city C. South of city C. City E is 7 meters. City E is 7 meters 7 meters east of city C. East of city C. सिर्फ सिटी सिटी करते रहना, नहीं कितना बार सी लिखोगे। सिटी ई, सिटी डी है ये, सिटी डी in which is city E with reference to city B, in which direction, in which direction is city E with respect to city कौन सा B। ओके करो, सिटी 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 करो करो। सिटी B is 3 meter north of city A। ओके नॉर्थ, देखो देखो, सिटी B is 3 meter north of city A। ये सिटी A, ये सिटी B, ये 3 मीटर, सब मीटर है इसलिए मैं मीटर नहीं लिखा, 3 लिखा। हाँ, सिटी B इज 3 मीटर ऑफ सिटी ए ना, तो ए का नॉर्थ में। सिटी सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ सिटी बी। बी से देखो वेस्ट में है, सिटी सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ सिटी बी। सिटी डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सिटी सी। तो 5 मीटर साउथ, तो ये 3 मीटर हो गया और 2 मीटर हो गया, तो 5 मीटर सिटी डी है। सिटी डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ सिटी सी। सिटी ई, ये सब मैटर करता है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा लो या छोटा लो, ये 3 ले लिया तो इससे बड़ा ले लिया, अभी 7 में इससे भी बड़ा ले लूंगा थोड़ा। तो सिटी ई ये 7 मीटर ईस्ट ऑफ डी। ये है डी, डी का ईस्ट हो जाएगी, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, इससे थोड़ा बड़ा ले लूंगा 7 मीटर। ये कौन है, सिटी सिटी ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ सिटी डी, ठीक है ना। इन विच डायरेक्शन इज सिटी ई विद रिस्पेक्ट टू सिटी बी। तो बी के नजरों में, तो बी के नजरों में क्या है, अगर मैं 3 मीटर लेता तो बी के नजर में साउथ हो जाता, पर ये साउथ ईस्ट है, ठीक है ना। अगर ई के नजरों में बोलता तो ये भी बन जाता साउथ ईस्ट। ओके ओके, तो ये साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट कंट्रीज कौन सा है, कमेंट में लिखो जरा, साउथ ईस्ट कंट्रीज कौन सा है। क्लियर। अब नेक्स्ट, ये लास्ट, ये भी ले लो, ये वाला अभी मैं मेजरमेंट दे दूंगा कितना किलोमीटर कितना। ये रमेश इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सोना। रमेश इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ, क्या बोला था, सोना, ठीक है, सोना। सोना इज 3 मीटर वेस्ट। सोना इज
Sona is 3 meter west of Rahul. Rahul is 3 meters south of Rahul. Rahul is 3 meter south of Neha. नेहा, ठीक है। फिर कौन है ये पूजा है। पूजा ई 7, ओके। पूजा इज 7 मीटर नॉर्थ, 7 मीटर नॉर्थ ऑफ राहुल। इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन is Ramesh with respect to कौन? पूजा। एंड हाउ फार, वो डिस्टेंस भी निकालना है। हाउ फार, यहाँ कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाता है। हाँ, ठीक है। चलो करो, सारा टाइम नहीं बचा, सिर्फ 2 मिनट बचा। चलो, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, अपने पास बहुत टाइम है। रमेश इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सोना। ये सोना और रमेश, पूरा लिखता हूँ ना नाम, कभी कभी डबल डबल भी होता है ना। रमेश कितना? 3 किलोमीटर, 3 मीटर। ये रमेश 3 किलोमीटर नॉर्थ में है ना। सोना इज 3 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। हाँ, सोना इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ राहुल। तो ये वेस्ट में है ना, तो मैं यहाँ ईस्ट में एक राहुल बना दूंगा, जो कि है 3 मीटर, ये राहुल, क्योंकि वो सोना वेस्ट में है। सोना इज वेस्ट ऑफ राहुल। फिर राहुल इज 3 मीटर साउथ ऑफ नेहा, तो 3 मीटर साउथ ऑफ नेहा। तो नेहा को मैं, ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, तो 3 मीटर। ये नेहा का साउथ में है ना, ओके। हाँ, अब पूजा इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ राहुल। राहुल का 7 मीटर नॉर्थ, तो ये 3 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर। राहुल इज साउथ, तो नेहा, पूजा इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ राहुल। तो राहुल के इधर 7 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो 7 मीटर हो गया ना। तो यहाँ मैं नेहा को बना देता हूँ। नेहा नहीं, कौन है? पूजा इज नॉर्थ, तो ये पूजा ये पूरा है 7 मीटर। अब बोला गया इन विच डायरेक्शन इज रमेश विद रेस्पेक्ट टू पूजा के नजरों में कौन सा क्या में है? तो ये बन जाएगा साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट ना, ये इधर है ना, तो इसके यहाँ तो साउथ वेस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट। और कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस देखो, अगर ये देखोगे तो ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये देखोगे तो ये डिस्टेंस है 4 मीटर। क्योंकि ये 3 है तो ये 4 बच गया ना, 7 से माइनस कर दो, तो 3 4 और ये 5 मीटर बन जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। नहीं तो तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो, क्योंकि 90 डिग्री है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 9 बन जाएगा, और 16 बन जाएगा। ये बन रहा है 25 रूट में, तो ये बन जाएगा 5 मीटर। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मैं अगर रख रहा हूँ, हाँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा मुझे ये क्लास नहीं करवाना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट 5 मीटर। ओके, प्रैक्टिस करना। बाय बाय।